मुरादनगर गाजियाबाद से। और आज हम लोग प्रेगनेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं डॉक्टर गरिमा जी से। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि एज यू नो कि हम लोग सेहत कई लाभ अपना एपिसोड कर रहे हैं। सुबह मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक एक प्रेग्नेंट लेडी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लाइक खाने को लेके या अपनी जो उसकी डेली रूटीन एक्टिविटीज होती है उन सबके बारे में प्लीज आप हमारे लिसनर्स के साथ। एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। सबसे पहले तो महिला को ये पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी उसको है या नहीं है। जो हम यूजुअली पीरियड्स हमारे मिस होते हैं तो उसके बाद यूरिन की किट से टेस्ट करके, यूपीटी किट उसको बोलते हैं, उससे हम जानकारी कर सकते हैं कि भाई प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो ये महिला खुद भी अपने लेवल पे स्वतः ही कर सकती है, अपने घर में भी कर सकती है। उसके बाद जिन चीजों का ध्यान रखना है वो है सबसे पहली बात अपनी डाइट। आप जो भी डाइट लेंगे वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए। उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आपका थोड़ा बहुत फैट, मिनरल्स, विटामिन्स। तो इसमें जो एक पूरे तरीके से खाना होता है, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दूध, दही, फल, सारी ही चीजें उसमें शामिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपने केवल चाय पिया और आपने समय निकाल लिया। सुबह उठते ही आपको पेट भर के नाश्ता करना है। 2-2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा अपना ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आ जाता है पानी का अत्यधिक सेवन। पानी ज्यादा से ज्यादा पिए जिससे बॉडी में एक हाइड्रेशन लेवल आपका क्रिएट रहे, क्योंकि गर्मी का मौसम है। जरूरी नहीं कि हर कोई घर में ही रहता हो, कुछ वर्किंग लेडीज भी होती हैं, कुछ एनवायरनमेंट भी इस तरीके का कि गर्मी रहती है, पसीना आता है। तो वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें और उसको पूरा करने के लिए दही, छाछ, मट्ठा, फल का जूस या फिर जूस वाले फल, जूसी फ्रूट्स, नींबू पानी, ये सब जरूर है। इसके अलावा तीसरा है अपने शरीर की साफ सफाई। पर्टिकुलरली जो भी आपके नीचे का एरिया है, आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनकी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है कि उसमें किसी तरीके का शरीर में इन्फेक्शन ना हो जिससे आपको प्रॉब्लम हो। चौथी चीज जो आ जाती है उसमें बच्चे का चौथे महीने से 5वें महीने से, कुछ लोगों को 5वें महीने से नहीं तो 6ठे महीने से बच्चा घूमने का पता लगने लगता है। तो ये बहुत अपना अच्छे से ध्यान रखें कि आपका बच्चा घूम रहा है, आपने सही समय से खाया है, नहीं खाया है, पैरों में सूजन तो नहीं है, कहीं शरीर में किसी प्रकार की कोई खुजली, दर्द, ऐसा कुछ तो नहीं है। इसके अलावा डेली में अपना थोड़ा बहुत व्यायाम, 1-2 किलोमीटर चलना, उठना ना बैठना, शारीरिक संबंध ना बनाना, इन सब चीजों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। बाकी मेन तो बच्चा घूमने का, खाने पीने का, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। एक मैं अपने लेवल पे बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो कहना चाहूंगी, जितने भी लोग तक की बात पहुंच रही है कि जिन लोगों को, जो लोग वेजिटेरियन है, शाकाहारी भोजन करते हैं, उनमें पर्टिकुलरली विटामिन B12 और विटामिन D3 की कमी बहुत मिलती है। तो प्रेगनेंसी पीरियड में इन जनरल भी और प्रेगनेंसी पीरियड में विटामिन D3 और विटामिन B12 का टेस्ट जरूर कराएं, जिससे शरीर में होने वाली किसी भी विटामिन की कमी का सही समय पता चल सके और उसको पूरा कर सके। इस पे प्रेगनेंसी में खून की कमी वाले मरीज हमारे पास बहुत आते हैं, एनेमिक पेशेंट्स। तो जो भी हमारे पास आती है महिलाएं, उन्हें ध्यान रखना है अपने खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, जो भी मौसम का सबसे सस्ता फल है वो जरूर खाएं, दालें जरूर खाएं और थोड़ा बहुत गुड़, भुने हुए चने, स्प्राउट्स वगैरह जरूर। मैम, एक मेरा सवाल ये है कि पैरों में सूजन की प्रॉब्लम भी बहुत देखी जाती है, उसके लिए आप क्या करें? पर्टिकुलरली जितना भी ग्रामीण एरिया है वहाँ पे अधिकतर महिलाएं खड़े होकर पूरे समय काम करती हैं। ज्यादा देर लगातार खड़े रहने की वजह से ही अधिकतर सूजन आती है। और इसके अलावा दूसरा इसमें प्रमुख कारण है, अगर बीपी हाई है और आप खड़े हुए हो तो भी पैरों में सूजन आती है। तो इसलिए महिलाएं कोशिश करें कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, आधा घंटा काम करें, ज्यादा देर उखड़ू बैठ के ना काम करें। उसके बाद जब लेटे तो अपने बिस्तर पे 2 तकिए पैर के नीचे और 1 तकिया सर के नीचे लगाएं और बाईं करवट लेटे। इससे बच्चे को ब्लड सप्लाई अच्छी मिलती है, पैरों की सूजन को आराम मिलता है और कोई भी टाइट पायल या बिछिया अपने पैरों से निकाल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।